नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 23 शुरू होता है। रमानाथ को कनकना बाई 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। ये तभी तक देवी दीन के घर पाहुना है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आएं। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलना। जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वो एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वो नोटिस देखी जो दवानाथ ने पच्ची में छपवाई थी, पर उस पर विधान न जाया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे। एक दिन उन्हीं पत्र में रमानाथ को जालपा का एक सूत्र छपा मिला। जालपा ने आग्रह और व्याचना में भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ कहेगा। रमा का मन चंचल ही उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ध्यान आया, ये भी पुलिस की प्ररारत होगी। जालपा ने ये पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है। जगर वो भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वो घर जा सकता है। शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी, पुलिस में इत्तला की ही जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब से कम 5,000 रुपए हाथ में हो जाएंगे तभी जाने का नाम लूंगा। और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है, तो कभी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियां थीं और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाला बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडी रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी चुनी हुई दल। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवी दीन के रहने, सोने, बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वहीं बरामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवी दीन का काम बिलोम पीना और दिन भर गप्पे मारना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, ये सब कुछ वही कर लेती थी। देवी दीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। मुंह अंधेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में नक्तिक भी होते जाते हैं, जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गी को रमा का अकारण जमाना अच्छा नहीं लगता। वो उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से निखवाती है, पर इतने से काम के लिए वो एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। ये काम तो वो ग्राहकों से ही ले लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वो स्पष्ट रूप में कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, इस पर रखकर श्लेष मग में उसे सुना सुनाकर दिन का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वो दोनों प्राणियों का श्रद्धापान बन जाता है। दुनिया के भाव और व्यवहार की वो खूब समझता है, पर करे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वो रतन की आंचों से बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फटे संदूक और दरियां पड़ी हुई थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने न जा सकता था। वाह, कितनी बातें पूछने की थीं, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उनकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी धूर्तता पर चुभता तो नहीं है, उसे पूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं ही गई है। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला, ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वो विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए। वो झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वो वाचनालय में गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराना कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाऊं। जी जो होना है हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावान से तो अच्छी ही है। फिर वो नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जी भर भी पाँव न फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती।
इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वो कोई चीज लाया ही नहीं था, यहाँ भी कोई चीज बनवा न सका था। अब तक तो उसने जीती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कहर जाड़े में लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटें। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत शीत लगती तो चिथड़ावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में गायब वही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन लें, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दें, पर बिछावन गूदड़ा ही रखेंगे। इस मैली हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवीदीन में कुछ कह न सकता था, और देवीदीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। या संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। दिन जब निकलने लगता तो रमा रात के कहर की कल्पना में भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वो वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा ये क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा हैं। भीड़ के अंदर फुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत बढ़िया मत थे, पतले और हल्के, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है। अगर कोई जान भी जाए तो क्या हर गरीब ब्राह्मण दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वो कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया ये ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए, इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेने जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। ये कहकर वो फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद भीरियां देखकर देवता जी बने जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद ही कभी मिले न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे संबत मांगता। ये देवता बिना मुँहे निभाव से बले जा रहे हैं तो अवश्य कोई त्यागी जीव हैं। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, ये तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वो 2 बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा बीज कंबल भेंट किया। रमा की निसंकोच वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने में साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उनके लिए असंभव हो गया था। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप ये भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह में मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वो मुझे भोजन देते हैं, और मुझे लेकर क्या करना है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों में धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे 8 संध्या वंदन करते हैं महाराज। 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं। भोजन पाते हैं तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में जाते ही होंगे। आप कुछ देर बैठें तो बड़ा अच्छा होगा। आपका स्थान कहाँ है। रमा के प्रयाग न बताकर काशी बताया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को ये शंका ही रही कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलाई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वो वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवीदीन ने कंबल देखकर पूछा, कहाँ से लाए, तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया है। देवीदीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ीमन के यहाँ पहुंच गए क्या महाराज। रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ीमन। अरे वही जिनकी वो बड़ी न्यारी कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका, बोला, हाँ, मुनीम जी ने पिंड ही न छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा जीव है। वही देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उन्हीं के बल तो ये धरती चमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमाकांत तो धर्मात्माओं का ही काम करता है, मन का भाव ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए।
देवी दीन उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास होकर भी नहीं निकली। उसकी जूट की मिल है, मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता उसकी मिल में होती है और कहीं नहीं। आदमियों को इंटरों में पिरवाता है, हजारों में। चीनी मिलाकर बेचकर इसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तनख्वाह काट लेता है। अगर साल में 2 बार 1000 दान कर दे तो पाप का धन पचे कैसे? धर्म कर्म पाने वाले ब्राह्मण तो इसके द्वार पर भी नहीं झांकते। तुम्हारे विचार से वहां कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी अंदर पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। इसके 3 तो बड़े बड़े रमजाने हैं। मुदा है पाखंडी आदमी। आदमी चाहे और कुछ न करे, मन में दया बनाए रखे। यही तो धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी द्वानी होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उगे यानी न बाई थी। रिधत बुद्धि में, कौशल में, पुरुषार्थ में मिलती है। दान पौशीत कर्महीन या पाहियों का आधार है। ये सोच रहा था, मैं इतना दीन हूं कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वो देवी दीन के पास 2 महीने से पड़ा था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं, मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव जाया ही न था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी वक्त थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाए। यही न होना 2-3 महीने की मजा हो जाएगी, फिर तो वो प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे। कहीं डूब ही क्यों न मरूं, इस तरह जीने में फायदा ही क्या? न घर का हूं न घाट का, दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूं। इस जीवन में किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया कि कल निशंक होकर काम की टी में निकलूंगा। जो भी कुछ होना है हो जाए। ये भाग समाप्त हुआ, लेकिन उपन्यास अभी बाकी है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।